नमस्ते दोस्तों। आज मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ। ये 2026 चल रहा है और मैंने जब फर्स्ट टाइम वोट दी थी वो 2016 में। जब मैं 2016 में फ़र्स्ट टाइम वोट देने गई थी तो उस समय भी मेरे मन में यही था कि मैं मोदी जी को जिताऊँ, क्योंकि उस समय भी सेम वही चल रहा था जो इस समय भी चल रहा था। हाँ, अभी थोड़ा 2026 में थोड़ा बहुत ज़्यादा लोगों की सपोर्ट की वजह से वो आज जीत पाए हैं। 2016 में इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन मुझे उस समय से ही मेरी इच्छा थी कि वो वेस्ट बंगाल में आए। ऐसा हुआ कि मैं जब फर्स्ट टाइम वोट देने गई तो मुझे कुछ भी पता नहीं था कि वोट कैसे दिया जाता है, क्या होता है, नहीं होता है, कुछ भी नहीं पता था। मैं वोट अपने हस्बैंड के साथ गई थी देने के लिए। तो मैं अपने हस्बैंड से एक बार पूछी भी कि मैं किसको वोट दूँगी, तो मेरे से सिर्फ़ इतना ही बोले थे कि तुमको जो पसंद है, जिसको तुम्हें तुम्हें अच्छा लगता है, जिसकी बातें तुम उसी को वोट दो। तो मैं इससे मतलब उनकी बातों से भी मैं ज़्यादा सहमत भी थी कि ठीक है, मुझे जो पसंद है मैं उसी को दूँगी। मैं वहाँ गई, लाइन में खड़ी थी, अंदर गई वोट देने के लिए। मतलब मेरे साथ में मैं क्या बताऊँ, मुझे कुछ भी पता नहीं था। मैं तो फर्स्ट टाइम गई थी ना, इसलिए। तो मैं वहाँ पे ना जैसी बटन क्लिक की वहाँ पे, उसी समय ना मतलब अभी प्रेस करने के साथ-साथ में ना कुछ सेकंड के लिए ना एक साउंड होती है। उस साउंड हो माने हो रही थी उसी समय। मतलब पास के बैठे 2 लोग आकर अंदर देखने लगे। मतलब वो साइड से घेरा हुआ था। उसके अंदर देखे और देखने के बाद ना खूब ज़ोर-ज़ोर से वो लोग चिल्ला-चिल्ली करने लगे। बंगाली में वो लोग सब आपस में बोलने लगे कि "পদ্ম ফুলে ভোট দিয়েছে।" अब ना हुआ ऐसा कि अंदर में मतलब मेरे को मतलब मैं तो दे चुकी थी वोट। और जब मैं बाहर निकली ना, मतलब इतने लोग इकट्ठा हो गए थे, इतने लोग, मैं बता नहीं सकती उस समय कि मेरे साथ क्या बीत रहा था। मतलब सभी लोग आकर पूछ रहे थे, तुम्हें कौन बाड़ीर बहू, मतलब किस घर की आप बहू हो, कहाँ रहती हो और किसने कहा आपको इसको वोट देने के लिए। तो इतनी भीड़ थी ना कि मैं अपने हस्बैंड को बुलाने लगी। और जब वो आए ना, तो मैं क्या बताऊँ दोस्तों, बहुत बुरा हुआ उस समय, क्योंकि वो लोग जो मेरे साथ नहीं कर पा रहे थे ना, वो मेरे हस्बैंड के साथ किए। वो मेरे हस्बैंड का कॉलर पकड़ लिए और पकड़ने के बाद वो ये बोल रहे थे कि तुम अपनी वाइफ को घर से समझा कर नहीं लाए हो कि किसको वोट देना है। वो इस तरह का वोट क्यों दी? एक वोट बर्बाद हो गया, तुम्हें पता नहीं है, तुमको क्या मालूम नहीं था, क्यों नहीं बताए हो? तो मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि वो फर्स्ट टाइम वोट देने आई है, इसीलिए उसको इसके बारे में कुछ पता नहीं था। बोला उसको पता नहीं था, तुम्हें तो बताना चाहिए ना कि वोट किसको देना है। और इस तरह से पूछने के बाद ना मेरे हस्बैंड को सभी लोग पहचान रहे थे वहाँ पे, सभी लोग। मतलब मेरे घर से ना 10 मिनट की दूरी भी नहीं थी जहाँ मैं वोट देने जाती हूँ जिस स्कूल में। तो वहाँ के सभी लोग पहचानते थे और मेरे को बहुत कम, क्योंकि ना मेरी शादी के ज़्यादा दिन नहीं हुए थे, मतलब ज़्यादा साल नहीं हुए थे और मैं ज़्यादा बाहर नहीं निकलती थी। इसीलिए ज़्यादा लोग नहीं पहचानते थे, लेकिन कुछ-कुछ लोग उसमें भी पहचान रहे थे मेरे को। हुआ ऐसा कि मतलब ना एक झगड़ा होने लगा वहाँ पे, मतलब तर्क होने लगा, झगड़ा होने लगा। मेरे हस्बैंड के कॉलर पकड़ने के बाद लोग मारने की कोशिश कर रहे थे और मैं वहाँ पर खड़ी होकर रो रही थी। मेरे से 4-5 औरत लेडीज़ खड़ी होकर मुझसे पूछ रही थी कि तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों वोट दी तुम इसको? ऐसे करके मुझे बहुत-बहुत तरह का टॉर्चर किया गया हम दोनों के साथ। मतलब ऐसा लग रहा था ना, मैंने ना किसी के घर से, जैसे लोग चोरी कर लेते हैं ना, तो चोरी करने के बाद लोग अगर पकड़े जाते हैं तो उसके साथ जो बर्ताव होता है, उस तरह का मेरे साथ हुआ है। मतलब वो मतलब समय, वो साल मैं जीवन में कभी नहीं भूल सकती हूँ, कभी नहीं। 2016 से 2026, इस साल मुझे बहुत, मैं खुश हूँ, बहुत खुश। क्योंकि मैं उसी इंसान को वोट दी हूँ जो इंसान जीत चुका है इस बार। हाँ, उस समय 2016 में जीता तो नहीं था, लेकिन मैंने उसे मतलब मैं चाहती थी कि वो आए, वो वेस्ट बंगाल में आए। हाँ, अच्छा करेगा, बुरा करेगा ये मुझे नहीं पता। लेकिन हम लोग पब्लिक है ना, अच्छा बुरा हम लोग समझते हैं। तो
अगर हम लोग दीदी को हटा सकते हैं और किसी को ला सकते हैं, तो 5 साल बाद फिर हम लोग कुछ ऐसा कर भी सकते हैं ना, क्योंकि ये सब कुछ हम लोगों के ऊपर है ना, हम लोगों के हाथों में है। हम लोग अगर किसी को ला सकते हैं, किसी को हटा सकते हैं, तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, हम लोग पब्लिक कुछ भी कर सकते हैं। ठीक, मैं इस बार बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। और उन लोगों को मैं जवाब देना चाहती हूँ, जिन लोगों ने मेरे साथ इतना बुरा किया, इतना बुरा। उसके बाद से दोस्तों मुझे कभी इच्छा नहीं हुई कि मैं कभी वोट दूँ, कभी नहीं, कभी नहीं। मुझे जाने का मन नहीं था वोट देने। मतलब सेकेंड टाइम जब वोट देने का टाइम आया ना 2021 में, मुझे बिल्कुल इच्छा नहीं था कि मैं वोट देने जाऊँ। लेकिन ना वोट नहीं देने पर भी प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे जगह पे ना वो सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं दिखाने के लिए तौर पे। तो उससे क्या है ना कि मेरा नाम कटने का या कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, इसके कारण मुझे वोट देना ही पड़ेगा। सेकेंड टाइम 2021 में जब मैं वोट दी थी, तो मैं चारों तरफ देख रही थी कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा है ना, मैं वोट दे रही हूँ। तो उस समय लोग ना मेरे को फॉलो कर रहे थे। तो उस समय मैं 2021 में हम टीएमसी को ही वोट दिए थे, क्योंकि सभी की नज़रें देख रही थी मेरे ऊपर थे, वो देख भी रहे थे और नहीं भी देखने का नाटक कर रहे थे। तो ये मुझे समझ में आ रहा था, क्योंकि 2016 में मेरे साथ हो चुका है। और वहाँ के ना जो सैनिक लोग दिए जाते हैं ना, वो लोग ना कुछ करते नहीं है। जो 2016 की बात मैं बता रही हूँ, कुछ नहीं करते, वो चुपचाप खड़े थे, तमाशा देख रहे थे। वो लोग ये भी नहीं बोल रहे थे, कम से कम इतना तो बोल सकते हैं ना कि किसी को भी ये अधिकार है कि वो किसको वोट दे रहा है। ये खुद का, इंसान का अपना व्यक्तिगत मतलब है कि वो किसको देना चाहता है। लेकिन नहीं, वहाँ वो लोग कुछ नहीं बोले थे, चुपचाप खड़े थे, देख रहे थे तमाशा। और मैं वहाँ रोई जा रही थी। लोग मेरे ऊपर इतने तरह तरह के बातें कर रहे थे कि मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं किस तरह उस जगह से बाहर निकली थी। लोग बाहर तक देख रहे थे, उस स्कूल के अंदर से लेके लाइन में खड़े लोग से लेके रोड रास्ता का लोग भी हमें इस तरह से देख रहे थे जैसे हमने किसी के घर से बहुत सारा कुछ चोरी कर लिया हो और अब बाहर निकल एक चोर की तरह, और लोग हमारे ऊपर देख रहे हैं। उस तरह का सिचुएशन था वो। लेकिन इस साल मैं जब 2021 में मैं उन्हीं को वोट दी, टीएमसी को ही, क्योंकि लोग देख रहे थे। और जब मैं वोट देकर बाहर निकली ना, पता है मेरे हस्बैंड को लोग क्या बोल रहे थे, 2021 की बात बता रही हूँ, कि मतलब मेरे जाते समय मेरे हस्बैंड को बोल रहे थे कि बुझे सुझे दिश, भावना चिंता कोड़े दिश। मतलब ये बोलने का मतलब ये सोच समझ कर देना है। तो सोच समझ कर देने का मतलब वही है। और मेरे हस्बैंड क्लियर थे घर पे ही कि तुमको किसी भी हाल में तुमको टीएमसी को ही देना है वोट, क्योंकि वहाँ पर सब लोग तुमको वहाँ पे ध्यान ध्यान में रखेंगे, नज़र में रखेंगे। और ठीक ये चीज़ मैं लाइन में जब खड़ी थी उसी समय से मैं देख रही थी कि लोग ध्यान दे रहे थे मेरे ऊपर, नजरें थी उनकी। तो मैंने उस समय मैंने टीएमसी को ही दी। पता नहीं जब देने के बाद जब मैं बाहर निकली, तो लोगों के देखे मतलब बातचीत करने का जो तरीका था वो नॉर्मल था, क्योंकि मैंने टीएमसी को ही वोट दी थी। पर उन्हें कैसे पता था मुझे नहीं पता, कि वो उन लोगों को समझ में आया कि मैं टीएमसी को वोट दी हूँ। जो भी हो, लेकिन ये 2026 मेरे लिए बहुत बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। इसलिए क्योंकि 2026 में मैं जब वोट देने गई ना, ऐसा वोट मैं चाहती हूँ जीवन में हमेशा इसी तरह का वोट हो, इसी तरह का। क्योंकि वोट की जो लाइन थी, वोट के जब लोग खड़े थे वहाँ पे, वो सब कुछ बहुत ही सुंदर था, बहुत सुंदर। अगर इस तरह की तैयारी हो ना, तो लोगों को वोट देने में बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा। मैंने बहुत अच्छे से वोट दिया, कोई देखने भी नहीं आए, कोई पूछने वाला भी नहीं था, कुछ भी नहीं। और वो जो लोग वहाँ पे टीएमसी के जो लोग होते, जो खड़े थे, बैठे रहते और देखते रहते हैं कि मैं किसको वोट दे रही हूँ, नहीं दे रही हूँ, वो लोगों का वहाँ दूर दूर तक कोई मतलब नहीं था। वो लोग, वो जो देखते हैं ना वहाँ पे, वो सिर्फ देखने के लिए ही होते हैं। वो लोग वहाँ पे थे ही नहीं। और जो मेन लोग होते हैं ना, जो वहाँ पे मतलब देखते हैं कि अंदर का जो काम वाम चलता है, उसके लिए जो लोग दिए गए थे ना, उन्हें मैं पहचानती ही नहीं थी। इस बार जो वोट हुआ है, और उस समय जो 2016 में लोग बैठे थे ना, वो सारे लोग इस बार नहीं थे। तो मैं सोच रही हूँ कि वो लोग क्यों नहीं है इस बार के वोट में, मुझे समझ में नहीं आया, वहाँ पे नहीं थे वो लोग। जो भी हो, इस बार वोट बहुत अच्छे से मैं दी, और मैं जिसे वोट दी हूँ ना दोस्तों, वो जीत गए हैं। और ये मैं बहुत खुश हूँ।
और मैं ये 2016 से आज 2026 10 साल हो गए हैं। इस बात को मैं कहने के लिए ना, मतलब मैं बता नहीं सकती कि मैं किस किस सिचुएशन, किस किस प्रॉब्लम से गुजरी हूँ। मतलब ना, अगर लोग को पता चल जाए ना कि आप किससे वोट दे रहे हो या किससे आप अपना समझ रहे हो, तो लोग ना आपकी कोई भी काम नहीं करने वाले। आप कुछ भी उनके पास प्रॉब्लम लेकर जाओ ना, वो नहीं सुनने वाले, और नहीं तो क्या आपको निशाने पे रखेंगे हर एक जगह से कि मतलब इसने इस लोगों को वोट दिया है, ये इससे मतलब अलग ही तरह का बात विचार बोलने का तरीका, ये मुझे समझ में आया था। जो भी हो, लेकिन इस बार जीतने के बाद मैं बहुत खुश हूँ, दिल से बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश। और ऐसा कभी किसी के साथ नहीं होना चाहिए। और टीएमसी पर इसलिए मुझे पसंद नहीं है क्योंकि मैं किसे वोट दूँ ये मेरे ऊपर था, न कि उन लोगों से पूछ कर मैं वोट दूँ। तो उससे अच्छा है कि वो लोग ही वोट दे देना, मेरा वोट वही लोग डाल दे, मेरे को क्या ज़रूरत है देने की। फिर जब वही लोग बताएंगे कि हम किसे वोट डालें, तो वो लोग वोट खुद ही से दे दे, मुझे देने की तो ज़रूरत ही नहीं है। और यहाँ पर कोई मतलब ही नहीं बनता है कि जब खुद से जब वो लोग बताएंगे हम उसे वोट देंगे, तो हमें वोट देने की ज़रूरत ही नहीं है। मेरा तो मेन यही है कि मुझे वोट ही नहीं देना है। अगर वोट वो लोग बताए कि हमें किसे देना है, किसे चुनना है, क्यों चुने, ये तो मेरा अधिकार है ना कि हम किसे चुनना चाहते हैं। दोस्तों, मेरी ये बात बहुत दिनों से बताने की सोच रही थी और मैंने आज आप लोगों को बताई हूँ। मुझे टीएमसी बिल्कुल नहीं पसंद, शुरू से नहीं पसंद है। जब से मतलब मैं जब से होश संभालूँ तब से तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। लेकिन 2016 में मैंने उन लोगों के जो जो तरीके थे ना, वो लोग जो जो मेरे साथ किए हैं ना, जैसा बर्ताव मेरे मेरे हस्बैंड के साथ किए हैं ना, वो तो मैं अपने लाइफ में कभी नहीं भूल सकती हूँ। और आज मैंने आप लोगों से साझा की हूँ। आप लोगों को हमारी ये छोटी सी वीडियो कैसी लग रही है ज़रूर बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा कि मेरे साथ गलत हुआ है या सही हुआ है, या मैंने कोई गलती की है इस जगह पे, प्लीज़ बताइएगा। बाय।